मुस्लिम हिंदू का लड़वा का वोट इससे क्या है भैया बहुत क्या है नहीं अभी तो योगी सरकार बीजेपी ही आएगी आने वाले टाइम में। युवाओं में तो राहुल गांधी का क्रेज अलग ही लेवल का, विपक्षी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस बात का क्रेज है राहुल गांधी का। पहले मतलब लड़कियां लेट नाइट बाहर नहीं निकलती थी, बट अब देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली निकलती है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में नहीं, पीएम प्राइम मिनिस्टर की बात करें। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो आपको पता ही है मोदी की आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी को सपोर्ट करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैं दिल्ली में रहती हूँ तो केजरीवाल इज द बेस्ट, क्योंकि उसने फैसिलिटीज़ दी है। मैं खुद मतलब हॉस्पिटल में हूँ तो उन्होंने मतलब जिस अकॉर्डिंग पहले डॉक्टर्स बैठते थे और अब बैठते बहुत डिफरेंस है। ओके, आप एक लड़की हैं तो मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि जो विपक्षी है वो काफी बोल रही है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपका क्या कहना है? महिलाएं तो देखो यार कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई सी भी उसमें हो, बट ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा जल्दी एक्शन लिया जाता है मैटर ये करता है। अच्छा, तो इस वाले गवर्नमेंट आपको क्या लगता है? ये मतलब पहले से ज़्यादा हाँ दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि आप खुद देखो हर जगह स्ट्रीट लाइट्स पहले से बेटर हो गई है, कैमरास लगे हुए हैं। पहले मतलब लड़कियां लेट नाइट बाहर नहीं निकलती थी, बट अब देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली निकलती है। अच्छा, तो ऐसे में ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया में खास करके जब से ये गवर्नमेंट जो भी करंट की गवर्नमेंट आई है उन्होंने राइट ऑफ स्पीच खत्म कर दिया, मतलब बोलने की आज़ादी ही खत्म कर दी। नहीं, पहले से ज़्यादा बोलते हैं। पहले लड़कियां इतना बोलती नहीं थी, मतलब मेरे घर में की ही बात है, मतलब अब लड़कियां ज़्यादा बोलती है। मैं खुद भी पहले फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़्यादा कुछ भी अपने पॉइंट्स को रख पाती हूँ उनके पास कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। पहले से ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस गवर्नमेंट को क्यों पसंद कर रही हो यार? ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम की पॉलिसी खेल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिसी तो आजकल हर कोई खेल रहा है। और ये हर कोई खेल रहा है। अगर आपके भी अंदर से कि मैं खुद भी ऐसा है कि मतलब ये अपने ऊपर होता है कि तुम्हें किसकी चीजें बेटर लगती है। तो राहुल गांधी भी लड़ सकते हैं चुनाव, उनको वोट नहीं देंगी? नहीं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं देंगे वोट। आपको क्या लगता है मैम, किसको देना चाहिए, मतलब कौन सी सरकार आएगी? मुझे तो आम आदमी ही ठीक है ना। मतलब प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? मोदी जी। योगी जी आने वाले समय में तो योगी जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार कौन बनेगा फिर? अभी तो मोदी जी ठीक है, लेकिन योगी जी आने वाले समय में वो बन सकते हैं। आने वाले समय में बस योगी जी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी में बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। तो आप किन मुद्दों के तहत इस सरकार को वोट देंगी? आपको प्राइमरी क्या चाहिए आपको? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं ये कर रही हूँ कि आने वाले समय में रोड या जो भी है लड़कियों की सेफ्टी के लिए आने जाने के, पहले नोएडा था जहाँ कोई जा आ नहीं सकता था, अब जाते जाते कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती वहाँ पर ना। तो हाँ, सेफ्टी है ना, लड़कियों की लेडीज के लिए होना चाहिए ना हर चीज में, तो मतलब अच्छा है। सेफ्टी है, ठीक है, जल्दी लिया जाता है वहाँ पे। आपने रिसेंट के केसेस देखे होंगे। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, टमाटर के दाम पे किचन में नहीं बढ़ता है तो कोई भी बंदे तो बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा देश तो बढ़ेगा ना। अगर देश आगे बढ़ेगा तो चीज तो बढ़ेगी ना। कोई भी नीचे कैसे जाएगा? पहले जो था चीनी था पहले 5 रुपए किलो, अब 40 रुपए। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे से बढ़ेगा ना हर चीज। समय के अनुसार बढ़ रहा है प्रगति, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आने वाले आपके किचन में फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है मैम, किसको आना चाहिए, मतलब कौन सी सरकार आएगी? अभी तो योगी सरकार बीजेपी ही आएगी आने वाले टाइम में। युवाओं में तो राहुल गांधी का क्रेज अलग ही लेवल का, विपक्षी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस बात का क्रेज है राहुल गांधी का? ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, ये बताइए। पार्टी अपने अभी आप जानते ही नहीं हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक योगी जी ही आएंगे और उन्हीं की सरकार आएगी। बीजेपी जो है 2024 हिंदू मुस्लिम की कूटनीति खेल रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम की कूटनीति खेल रहे हैं? ये कौन सी कंट्री में नहीं होता कि एक सरकार दूसरी सरकार को कौन नीचा नहीं गिराता है? डजंट मीन ना। आप एक बात बताओ, 2014 से पहले 2014 में बीजेपी सरकार आई है, 10 साल के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। 54 ईयर्स हुए हैं कांग्रेस को आते हुए, कंटिन्यू आते आ रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा उस अकॉर्डिंग प्रॉपर सारी चीजें भी मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही है लोगों को। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? एज ए प्राइम मिनिस्टर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ, और आने वाले टाइम में फिर योगी आदित्यनाथ जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता हूँ। वजह क्या है? वजह दोनों लोगों मेहनत के साथ काम करते हैं, मजबूती के साथ डटे रहते हैं, और उनका विजन क्लियर है। किसी चीज़ को टास्क को लेते हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि उन्होंने बोला था रोजगार देंगे, तो रोजगार तो अभी तक सबको नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ती जा रही।
महंगाई को कंट्रोल करेंगे, वो भी कंट्रोल नहीं हो रही है। देखिए, समय के साथ महंगाई भी बढ़ती है, बेरोजगार ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बेरोजगारी का बहुत माहौल है, ये लोगों को द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। और ये भी नहीं हो सकता है कि सारे यूथ या कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब ही दिया जाए। जॉब वो भी होते हैं जो स्वतः से अपना रोजगार शुरू करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो भी एक रोजगार माना जा सकता है। जो आज के टाइम पे एफर्ट कर सकता है, एफर्ट करता है, उसके लिए रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं। रोजगार उनके लिए नहीं है जो बैठे बिठाए कुछ पाना चाहता है कि हमें बिना कुछ किए कुछ सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो आपने देखा कि विपक्षी ने अपना गठबंधन बनाया और उसका नाम दिया इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है ये एनडीए को कितना टक्कर दे पाएगी? और साथ में अब तो राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ने का मौका दे दिया गया है। अब तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की वापसी संसद में हो गई है माननीय सुप्रीम उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश के द्वारा। लेकिन गठबंधन की जहाँ तक बात है, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने कारण हैं गठबंधन बनाने के, कि ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि गठबंधन बहुत बड़ा मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये गठबंधन कई लोग क्विट भी कर सकते हैं इस गठबंधन से, क्योंकि उनके अपने फ़ायदे देख रहे हैं सब लोग। क्योंकि अभी तक पार्टी ने गठबंधन में किसी को संयोजक अभी तक नहीं निर्धारित किया गया। देश में विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और मैं तो ये चाहूँगा कि मजबूती के साथ विपक्ष में अगर विपक्ष बना रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर विपक्ष नहीं मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष काम भी नहीं कर सकती। आपको मजबूत नहीं दिख रहा? जब गठबंधन बना था तब तो सरकार पूरी हिल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार हिल नहीं रही थी, ये कहने वाली बात है। लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है। सरकार कहीं से नहीं हिल रही है, सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, और सरकार के अपने जो उनके विजन है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे इलेक्शन के माहौल है, तो विपक्षियों के द्वारा कई सारे जो भी कर सकते हैं निगेटिविटी वो करते रहेंगे। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी की गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब सरकार मतलब चुनाव अपनी लड़ रही थी तो उसके पहले उन्होंने बोला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे। आपके अकाउंट में कितने पैसे आए? ये सिर्फ एक जुमला था, मैं आपको बता दूं क्लियरली, ठीक है। जब चुनाव आते हैं ना, तो बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं, तो कुछ भी मतलब बोलते हैं, मींस अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, ताकि लोगों का ध्यान है ना जो कहीं बाहर जा रहा है वो मेरी तरफ आकर्षण हो। समझ रहे हैं आप? और रही बात पूरा, अगर मैं बता दूं 2024 का जो चुनाव आने वाला है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, समाज में 2 प्रकार की ताकतें होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। अगर सकारात्मक ताकत की ओर लोग मतलब सपोर्ट करेंगे या उसकी ताकत बढ़ेगी तो लोग पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे। अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो नेगेटिविटी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना पहले यहाँ ये क्लियर कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी कौन सी और नेगेटिव एनर्जी कौन सी? पॉजिटिव मीन्स कह सकते हैं जो समाज के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौन सरकार कर रही है? बीजेपी ऑब्वियसली। अच्छा, यस। आपने ये मेंशन किया यहाँ पर, तो मैं पूछना चाहती हूँ ये सरकार आपको किस तरीके से पॉजिटिव दिख रही है? ये तो हिंदू मुस्लिम का दंगे करवा रही है, पाकिस्तान पे खेल रही है और यही कर रही है, क्या आपको पॉजिटिव दिख रहा है? हर तरफ तो अशांति फैला हुआ है। कुछ चंद लोग हैं वो फैला रहे हैं ये सब गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई एम फ्रॉम यूपी, ओके, तो आई नो वेरी वेल उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। बदनाम आपने बोला तो उससे याद है, आपने कुछ मतलब विपक्षी को टारगेट किया ना अभी। हाँ, लेकिन विपक्षी तो बोल रहे बदनाम करने का काम इस सरकार की है। राहुल गांधी का देखा होगा इमेज कैसे बना करके रख दिया है। देखो राहुल गांधी का जो है ना, नरेंद्र मोदी अगर कंपेयर कर ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बिल्कुल नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं, ठीक है। और राहुल गांधी की बात करूं, जो बपौती पे मिलता है ना, क्या बोल सकते, बाप की संपत्ति जो पुश्तों से चली आ रही है, राइट, तो उसकी अहमियत नहीं होती है। और जो इस कैसी बातें करे, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राइट, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ा था उन्होंने। वो सिर्फ अब जमीनी स्तर के मुद्दे देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर सिर्फ अट्रैक्शन पाने के लिए निकाली गई थी। आपको पता है इंस्टा आप यूज करते होंगे, मोस्टली आजकल के युवा इंस्टा तो यूज करते ही है ना, तो आप देखो कि इंस्टा पे दिन भर रील चलाते हैं, तो उस वजह से है ना जो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी तो अट्रैक्शन पाने के लिए थी सिर्फ। अगर मैं उसका है ना ऑब्जर्वेशन किया बहुत गौर से, उसकी जो रील्स वगैरह थी वो सिर्फ इंस्टा पर है ना वायरल होने के लिए, एक तरह का अट्रैक्शन पाने के लिए निकाली गई थी। युवा राहुल गांधी के साथ हैं, आप कैसे कह सकते हो? आप ही बताइए। खुद राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है तो मतलब राहुल गांधी भी तो युवा से युवा प्रभावित। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, और राहुल गांधी आपको कब से युवा दिख रहे हैं? राहुल गांधी कब से युवा दिख रहे हैं? टंका बजा हुआ, हर तरफ देखिए सब तो युवा ही बोल रहे हैं। लोग ही इज ऑलरेडी 15 years old। अच्छा, या तो आप कैसे कह सकते हो, सॉरी 52 50 समथिंग, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये वो युवा हैं? बताइए। विपक्षी कर रहे हैं, विपक्षी कौन है? एक बात बताइए, आप विपक्ष में है कौन? राहुल गांधी तो अब सदस्य रहे नहीं। केजरीवाल रह गए, क्यों? अब उनको भी मिल गया है, अब वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। राहुल गांधी है, केजरीवाल जी है, ममता दीदी है, अखिलेश जी है, इतने लोग आपको नहीं दिख रहे हैं?
दिख रहे हैं, बट जो है ना, जो सत्ता, अमित शाह को तो आप जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, राइट। तो अमित शाह जो है ना, वो एक तरह से कूटनीतिक जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो सिर्फ अमित शाह जी है। वो सिर्फ एक बंदा पूरी बीजेपी के लिए ही काफ़ी है। अच्छा, हाँ। मतलब आपको ये पढ़ी लिखी सरकार को कम आंक रहे हैं? कौन सी पढ़ी लिखी गवर्नमेंट? कौन पढ़ी लिखी नहीं? राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए, केजरीवाल को जी को देखिए कितना पढ़े, अखिलेश यादव को देखिए। बिल्कुल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो लोग फॉरेन जाते हैं, तो आप देखते हैं क्या करते हैं वहाँ पे। तो जो इंडिया में जो रियल पॉलिटिशियन है, आप सबसे पुराने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए, ठीक है। वो एक रियल नेता है। नेता का मतलब क्या हुआ? नेता का मतलब होता है जिसे जनता ऑलरेडी प्यार करके या वोट देकर ऊपर तक ले जाए। नेता का मतलब ये नहीं है कि हमारे पापा थे, पापा के दादा थे तो हम नेता बन गए ऑलरेडी। वो आपके अंदर इनसाइड जो क्या बोल सकते गुण होते हैं। चलिए आखिरी सवाल, किन मुद्दों पे आप सरकार को चुनोगे? मुद्दा अगर मैं बात करूं, मैं एक सनातनी हूं, प्रथम मुद्दा, ठीक है। तो अगर सनातन की कहीं भी बात उठेगी, आई सपोर्ट इट, राइट। और दूसरा मुद्दा एजुकेशन, ठीक है। तीसरा मुद्दा क्राइम। यूपी में आप देख लीजिए 0% क्राइम रेट है, ठीक है। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं 0%। और अगर बात करूँ मैं तीसरा जो ईडी रेट पड़ती है, जो दंगा फसाद चलते हैं, बहुत कम हुआ है। इवन आप अच्छी तरीके से जानती होंगी यूपी में कितना बदतर हालात थे, आपको पता होंगे। बट अभी आप देख लीजिए, आप जाइए, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, वहाँ पे देखिए, वहाँ से बात करिए जनता से, क्या है रियलिटी। अब वहाँ पे देखा मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर जगह का डेवलप हो रहा है। इवन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, राइट। यही सारे मुद्दे हैं। धन्यवाद।